नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास में बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आया था मेरे पास कि आप सावन में हमें काल सर्प योग के बारे में कुछ विशेष जानकारी दीजिए। तो काल सर्प योग कुंडली में कैसे बनते हैं, या तो फिर काल सर्प योग का दुष्परिणाम क्या होता है, इसका निदान कैसे किया जाए, इसी संदर्भ में आज ये एपिसोड बन रहा है। तो सावन मास में तो सभी लोग शिव जी की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। इसमें बताने वाला कोई विषय नहीं है, पर मेरा मेन विषय है काल सर्प योग। काल सर्प योग जन्म कुंडली में ही बनते हैं। जब जन्म कुंडली के 12 खंड होते हैं, प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। तो ये अगर मान लो प्रथम भाव में कोई ग्रह राहु बैठ जाए और उसके ठीक सामने वाला ग्रह सप्तम भाव जो होता है वहाँ पे केतु बैठ जाए और सारे ग्रह एक साइड हो जाएं और आधा हिस्सा खाली हो जाए, तो इसे काल सर्प योग बोला जाता है। एक तो काल सर्प योग की यही निशानी है कि सारे ग्रह एक साइड फंसते हैं और राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह फंसने से काल सर्प योग होता है। और दूसरा एक और इसका अपन देख सकते हैं कि काल सर्प योग है या नहीं है कुंडली में। अगर राहु के साथ अन्य कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने ही बैठे हैं, 180 डिग्री के अंश में ही राहु केतु बैठते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री गति पे चलते हैं। ये दो निशानी है राहु केतु की। जब भी अगर राहु मान लो प्रथम भाव में बैठेगा तो केतु सप्तम भाव में बैठेगा। राहु अगर मान लो द्वितीय भाव में बैठेगा तो केतु अष्टम भाव में बैठेगा, मतलब उससे 180 डिग्री के अंश पे ही ये बैठते हैं। ये तो राहु केतु का एक स्वभाव होता है। और जो मैं बता रही हूँ कि काल सर्प योग कैसे बनता है, तो काल सर्प योग में मान लो राहु बैठा है, राहु के साथ मान लीजिए शनि बैठा है या अन्य कोई और ग्रह बैठा है, तो 30 अंश का एक लग्न होती है। तो कोई भी ग्रह कितने कितने अंशों में बढ़ा है घटा है ये तो आपको कुंडली ही बता पाएगी। मान लीजिए राहु की डिग्री है 20 अंश की और उसके साथ जो अन्य ग्रह बैठा है उसकी डिग्री कम है, कोई 13 अंश का है, कोई 12 अंश का, ऐसे कम है। तो इतना मान लीजिए कि राहु की डिग्री सभी ग्रहों से अधिक है, तो ये काल सर्प योग बन रहा है। एक तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर राहु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठ गए हैं और उनकी डिग्री राहु की डिग्री से ज़्यादा है, तो ये काल सर्प योग भंग हो जाता है। ये 3 प्रकार से हम आपको बता चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है, तो काल सर्प योग 12 नागों के नाम से ही बना है। अनंत नाग हो गया और वासुकी नाग हो गया, जो करकोटक नाग हो गया, ऐसे करते करते 12 सर्पों के नाम से ये काल सर्प योग प्रसिद्ध है। तो हम सावन में इसका निदान कैसे करें? मान लीजिए आपको पता चल गया कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है और आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रही हैं, जैसे इसका निदान नासिक में होता है या कोई भी ज्योतिर्लिंग में होता है। नासिक इसके लिए प्रसिद्ध है और महाकाल में मंदिर होता है। महाकाल के मंदिर में वहाँ भी काल सर्प योग की शांति होती है, वहाँ भी हो जाती है। तो कोई भी ज्योतिर्लिंग में करने से होता। मान लीजिए अगर आप नहीं जा पा रही हैं तो बहती हुई नदी के किनारे कोई शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ में इसका निदान हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो घरेलू उपाय हम क्या करें कि मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है और आप कहीं तीर्थ में भी नहीं जा पा रही हैं और आपके पास उतना समय भी नहीं है और साधन भी नहीं है कि आप इसका निदान कर पाएँ, तो बहुत सरल उपाय बताती हूँ आपको। जैसे ही सावन शुरू होता है तो आप एक दिन पहले, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन, एक तैयारी करके रखें। कोई भी इसका बेल का वृक्ष होता है, बेल के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। बेल के वृक्ष की मिट्टी ले आए उसमें, और बाकी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उसमें गंगा बालू, भस्म और पंचामृत, सारी चीज़ें मिलाकर शिवलिंग का निर्माण होता है। और जो शिवलिंग बनाया जाता है सिर्फ ये अपने अंगूठे के बराबर होता है। लोग बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, उसका कोई मायने नहीं, सिर्फ अंगूठा बराबर शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग उसी मिट्टी से बनाएं आप। और उस मिट्टी की मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं, पार्थिव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसको रोज़ विसर्जित कर दिया जाता है।
तो ये आप जैसे बना लिए उनका, और उसका विधिवत पूरा आप पंचामृत स्नान कराइए। सारी जो जो शिव जी में जो जो चीज़ें चढ़ती हैं, बेलपत्र चढ़ता है, भस्म चढ़ता है, भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, आक के पत्ते चढ़ते हैं, आक के पुष्प चढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शिव जी के चढ़ती हैं वही सारी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग में भी चढ़ती है। और जब आप इसका अभिषेक करें तो पूरे टाइम आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय तो आपका एक सभी कोई इस मंत्र का जाप करते हो, जानते भी हैं, पर काल सर्पयोग का एक विशेष मंत्र होता है, ओम देवदत्त धनंजय नमः। ओम देवदत्त धनंजय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो आप अभिषेक करिएगा, तो इससे काल सर्पयोग धीरे धीरे कम होने लगेगा। और दूसरा है आस्तिके नमः। सबसे जितने भी सर्प में सबसे बड़ा एक आस्तिक नाम का सर्प था, जिसके कारण ही काल सर्पयोग का निर्माण हुआ है। तो ओम आस्तिके नमः, ओम आस्तिके नमः का जाप करते हुए आप वो पार्थिव शिवलिंग में आप अभिषेक करिए। इससे काल सर्पयोग बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। और जब आपने ये पूरी विधि कर ली, उसके बाद आप जो पार्थिव शिवलिंग को शाम को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप घर के पास नदी नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो कोई भी बेल के वृक्ष में जा कर के जो पार्थिव शिवलिंग का उसको आप फिर से विसर्जित कर दें और प्रणाम करके आएँ। तो ये विधि अगर आप पूरे सावन मास कर लेती हैं तो आपका काल सर्पयोग शून्य हो जाएगा, बिल्कुल उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वाला उपाय हमारे बहुत सारे दर्शक लोगों ने किया है और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा इसका परिणाम मिला। क्योंकि काल सर्पयोग का जो प्रचलन है ये बहुत समय से तो नहीं सुनने, ज्योतिष में भी इसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। काल सर्पयोग वाला ज़्यादा इसके विषय में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोगों ने नहीं लिखा है। ये कुछ समय से प्रचलन में आया है। अब प्रचलन में आया है तो किसी विद्वान ने इसका वर्णन किया ही होगा, ये भी बात सही है। और ये भी बात सही है, अगर काल सर्पयोग रहता है किसी की कुंडली में तो उस जातक को वाकई में कष्ट होता है। एक तो ये भी बात है। और काल सर्प योग के साथ साथ एक और बड़ा भयंकर योग होता है जिसे अपन ग्रहण दोष कहते हैं। जैसे राहु है, राहुज के कारण काल सर्पयोग बनता है। और राहु के साथ मान लीजिए आपका सूर्य बैठ गया तो इसे पितृदोष भी बोलते हैं। बहुत घोर पितृदोष कब बनता है? जब राहु के साथ सूर्य बैठ जाए, क्योंकि सूर्य होता है पिता का कारक, मन का कारक और आत्मा का कारक। उस पर अगर राहु बैठ के ग्रहण लगाता है, अगर मान लो काल सर्पयोग के साथ साथ पितृदोष भी बना है कुंडली में, तो इसका निदान जो मैंने आपको बताया सावन मास में करिए, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जब आपका अनुष्ठान पूरा सावन मास में अगर मान लो आपने कर लिया, बाय द वे आपको टाइम नहीं है रोज करने का, तो हर सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। हर सोमवार के दिन करिए। मान लीजिए सोमवार को भी आपको टाइम नहीं, प्रदोष जो 2 प्रदोष आएंगे उसमें ज़रूर करिए और फिर इसका विसर्जन कर दीजिए। और जब आखिरी आपका सावन ख़त्म होने लगे उस दिन विधिवत रुद्राभिषेक करें, घर में हवन करें, ओम नमः शिवाय जप के साथ हवन करिए, ओम रुद्राय नमः के साथ जप हवन करिए। और शाम को फिर वो जो पार्थिव शिवलिंग को उसको पवित्र नदी में लेकर जाइए और वहाँ उसको विधिवत उसका विसर्जन करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी कुंडली में जो काल सर्पयोग दोष बना था, मैंने यथाशक्ति उसका निदान उपाय किया है, आप इसमें मुझे इसके सफलता दीजिए। अगर मेरी कुंडली में कोई दोष है तो उसके लिए आप मुझे आशीष दें। ऐसा करके आप विसर्जित करें। और हो सके तो हर साल अगर इसको कर लेंगे तो 1-2 साल में जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक जो दिक्कतें चल रही थी, किसी ने बताया काल सर्पयोग के कारण दिक्कतें हैं, पितृदोष के कारण दिक्कतें, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आज का मेरा विषय यही था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।